बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम क्विक बुक की क्लास नंबर 55 में कस्टमर एंड रिसीवेबल्स रिपोर्ट्स देखना सीखेंगे कि किस तरीके से देखी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्विक बुक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अच्छी लगे तो उनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स लाजमी दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। देखें, जब आप क्विक बुक ओपन करेंगे तो रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिपोर्ट्स में आपके पास कस्टमर एंड रिसीवेबल्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कस्टमर एंड रिसीवेबल्स। और ये देखें यहाँ पे कस्टमर एंड रिसीवेबल्स, कस्टमर है एंड रिसीवेबल्स जिनसे आपने पैसे लेने हैं, कस्टमर ही हैं दोनों चीज़ें। अब देखें यहाँ पर आपके पास डिफरेंट लेआउट्स मौजूद हैं। आप जिस तरीके से भी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आपके पास कस्टमर रिसीवेबल्स के में यानी कि रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में हमारे पास सबसे पहले है कस्टमर एंड रिसीवेबल्स और इसमें है सबसे पहले AR का मतलब होता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स एजिंग समरी। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये आपको बता रहा है कि किस कस्टमर से आपने कितने पैसे लेने हैं। एजिंग का मतलब ये होता है कि कितने डेज ऊपर हो चुके हैं। तो ये आपको टोटल बता रहा है कि किस किस कस्टमर से आपने पैसे लेने हैं और कितने लेने हैं। और 1 से 30 डेज़ के अंदर पेमेंट है, 31 से 60 डेज़ हो गए या 61 से 90 या 90 डेज़ से ऊपर हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको ये टोटल दिखा रहा है। इसके बाद इस रिपोर्ट को क्लोज़ करते हैं। तो दोबारा आप रिपोर्ट पे जाएंगे तो हम अगेन जाते हैं कस्टमर्स एंड रिसीवेबल्स में और अब जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल एजिंग डिटेल। इस वो सिर्फ समरी थी, इसमें आपके पास कंप्लीट डिटेल भी आ जाएगी कि किस कस्टमर ने किस डेट को उसका इनवाइस नंबर क्या है और टर्म्स कंडीशन हमारी क्या उसके साथ तय हुई थी और उसने क्या क्या हमारे से परचेज़ किया। वो तमाम चीज़ें आपके पास विद डिटेल आ जाएंगी। ये इसके बाद दोबारा रिपोर्ट्स में जाते हैं तो कस्टमर एंड रिसीवेबल्स में आपके पास कस्टमर बैलेंस समरी। अगर किसी कस्टमर ने हमारा बैलेंस देना है यानी कि उसके ऊपर बैलेंस ड्यू है तो वो हमें समरी में दिखा देगा। तो ये देखें, ये हमने एयर ट्रेडर से 4640 लेने हैं और गाजी फाउंडेशन कॉलेज से 31,500 लेने हैं। ठीक है, अगेन क्लिक करते हैं रिपोर्ट्स, कस्टमर एंड रिसीवेबल्स और यहाँ पर आपके पास आता है ओपन इनवाइसेस। ओपन इनवाइसेस पर अगर आप क्लिक करें तो ये देखें, ये आपके पास ओपन इनवाइसेस आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये इनवाइस ओपन हुई हुई, अभी क्लोज नहीं हुई क्योंकि अभी हमने इनसे पेमेंट लेनी है। जब हम पेमेंट ले लेंगे तो ये आपकी तमाम इनवाइसेस जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी। अगेन क्लिक करते हैं रिपोर्ट्स में और कस्टमर एंड रिसीवेबल्स में जाते हैं तो यहाँ पे है कलेक्शंस रिपोर्ट। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये आपके पास कलेक्शन रिपोर्ट आ रही है। इसमें आप डेट को सिलेक्ट कर लें तो ये डेट वाइज आपको सिर्फ दिखाएगा। जैसे 5 तारीख को आपने कितनी लेनी है, पेमेंट लेनी है, 6 तारीख पर कितनी पेमेंट ड्यू हुई है। तो ये आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ड्यू था ये 2 अगस्त, ये करेक्शन करनी है यानी कि इनकी ड्यू डेट ऊपर हो चुकी है। क्लियर है। इसके बाद अगेन क्लिक करते हैं रिपोर्ट्स पर, कस्टमर रिसीवेबल्स पर जाते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं एवरेज डे टू पे समरी। इस पर क्लिक करें तो ये देखें, ये आपके पास समरी आ रही है डेज़ वाइज। यहाँ पर आप डेट वगैरह सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिंपल आपके पास करंट डेट पर आ रही होगी ये। अगेन क्लिक करते हैं रिपोर्ट्स पर, कस्टमर रिसीवेबल्स पर जाते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल एवरेज डेज टू पे। ये आपके पास आ रहा है और यहाँ पे कितने दिन में पेमेंट करी है वो तमाम चीज़ें हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगेन क्लिक करते हैं रिपोर्ट्स में हम जाते हैं कस्टमर एंड रिसीवेबल्स और अब इसमें जा रहे हैं अकाउंट्स रिसीवेबल ग्राफ। ये ग्राफ के थ्रू आपको बता देगा। ठीक है, एयर ट्रेडर्स जो है वो ब्राउन कलर का, गाजी फाउंडेशन जो है ये आपके पास ग्रीन कलर का आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं ग्राफ की शक्ल में।
रिपोर्ट्स में जाते हैं दोबारा, कस्टमर एंड रिसीवेबल्स पे जाने के बाद अनबिल्ड कॉस्ट बाय जॉब पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम डेट दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी कोई हमारे पास ऐसा बिल नहीं है जो हमने कॉस्ट निकाली हो जॉब वाइज, ठीक है, यानी कि कोई पे ऑर्डर वगैरह सॉरी एस्टिमेट वगैरह भी हमने किसी को नहीं दिया। रिपोर्ट्स पे जाते हैं, कस्टमर्स एंड रिसीवेबल्स, और इसमें अब हम जाते हैं ट्रांजैक्शन लिस्ट बाय कस्टमर। तो ये इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। ये इनवाइस आपने दी थी, ये आपके पास पेमेंट आ गई, ये आपने ये तमाम चीज़ें तो ये देखें ये आपके पास पूरी डिटेल आ रही है हर कस्टमर की अलग अलग, ठीक है। अगेन रिपोर्ट्स पे जाइए कस्टमर, और इसमें जाने के बाद कस्टमर फ़ोन लिस्ट पे जाइए। अगर आपने फ़ोन इंटर करे हुए होंगे तो ये फ़ोन लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अगेन रिपोर्ट्स पे जाते हैं, कस्टमर एंड रिसीवेबल्स, कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाते हैं तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट कंप्लीट उसके एड्रेस के साथ उसके नाम के साथ आ जाएगी। अगेन क्लिक करते हैं रिपोर्ट्स पर, कस्टमर रिसीवेबल्स पर जाके आइटम प्राइस लिस्ट पे जाते हैं तो ये आपके पास आपके जो भी आइटम्स हैं उनकी प्राइस लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स देखी कस्टमर रिसीवेबल्स के अंदर। तो यहाँ पर आपका आप डिफरेंट टाइप्स की यानी कि डिफरेंट लेआउट में डिफरेंट टाइप्स में आप अकाउंट रिसीवेबल्स यानी कि कस्टमर की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।